डब्ल्यूएचओ ने दुनिया को चेताते हुए कहा है कि भले ही कुछ देशों में संक्रमण कम हो गया हो, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। इन देशों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में लॉकडाउन के नियमों में ज्यादा ढील देना खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इससे कई देश बुरी तरह से बेहाल हैं, तो कई देशों ने इसके संक्रमण पर विजय भी पाली है और कई देशों में मामले अब कम हो गए हैं। लेकिन इसी बीच डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भले ही संक्रमण कम हुआ हो, लेकिन अगर बचाव के तरीकों में ढील दी गई तो इन देशों में कोरोना वायरस की लहर फिर से उठ सकती है। डब्ल्यूएचओ में इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने कहा कि दुनिया के कई देश भले ही इससे उभर गए हों, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। विश्व अभी कोरोना वायरस की पहली लहर के मध्य में है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका समेत साउथ एशिया और अफ्रीका में इसका संकट अभी भी बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि ये महामारी अक्सर लहरों में आती है। इसका मतलब साफ है कि खतरा अभी बरकरार है और कोरोना वायरस उन देशों में फिर से वापसी कर सकता है जहां इसकी रफ्तार थम गई है। इसका ताज़ा उदाहरण चीन को ही देख सकते हैं, जहां कोरोना वायरस पर काबू कर लिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे मामले फिर से सामने आ रहे हैं। हाल ही में वुहान शहर में 51 नए मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना को लेकर कोई लापरवाही बरतना खतरे से खाली नहीं है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो पूरी संभावना है कि इस संक्रमण की रफ्तार उन इलाकों में और तेज होगी जहां ये काफी जल्दी सुस्त पड़ गया था। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि चीन, यूरोप और अब अमेरिका में संक्रमण के मामलों में कमी आ गई है, लेकिन लगातार दुनिया भर के वैज्ञानिक सेकेंड वेव का खतरा बता रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अगर दुनिया को सेकेंड वेव का सामना ना भी करना पड़ा तो कुछ ऐसे देश हैं जहां फिर से संक्रमण के मामले बढ़ेंगे और सेकेंड पीक आने की आशंका है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामलों में एक ऐसा स्तर आता है जब सबसे ज्यादा नए मामले और मौतें दर्ज की जाती हैं। इसे ही पीक कहा जाता है। रियान ने चेतावनी देते हुए कहा कि सामान्य इन्फ्लुएंजा के मौसम में दूसरी लहर देखने को मिल सकती है, जो रोग नियंत्रण के लिए चीजों को बहुत जटिल कर देगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में भी साक्ष्य की जरूरत है कि क्या संक्रमण के मामले किसी भी वक्त अचानक से बढ़ सकते हैं। संक्रमण का स्तर नीचे आने के बावजूद हम इसे लेकर पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। इसके मामले घट रहे हैं, लेकिन इस लहर में दूसरी उछाल भी आ सकती है। उन्होंने कहा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को एक व्यापक रणनीति के तहत पब्लिक हेल्थ, सामाजिक उपाय और टेस्टिंग को लेकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन मामलों में लगातार कमी आए और यहाँ संक्रमण और ज्यादा न फैले। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।